मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए ईरान की नई तजावीज़ सामने आ गईं। जौहरी मुज़ाकरात अगले मरहले तक मौखर। अपनाए हुर्मुज़ खोलने और जंग ख़त्म करने के लिए ईरान की अमरीका को नई पेशकश। पाकिस्तान के ज़रिए ईरान की नई तजवीज़ अमरीका को मौसूल हो गई। तजावीज़ के मुताबिक पहले अपनाए हुर्मुज़ खोलने और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने पर मुआहदा किया जाए, जौहरी मुज़ाकरात बाद में किए जाएँ। तजवीज़ के मुताबिक अगर उस वक्त जौहरी मामले को मुज़ाकरात से अलग कर दिया जाए तो एक तेज़ रफ्तार मुआहदा मुमकिन हो सकता है। तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक अमरीका सिर्फ ऐसा मुआहदा चाहता है जो ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोके। नई तजावीज़ पर सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत इजलास मुतवक्के। रिपोर्ट के मुताबिक फ़रीक़ैन में मुज़ाकरात की तरतीब पर इख्तलाफ बरकरार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मुख्तसर दौरे के बाद पाकिस्तान से रूस पहुँच गए। व्लादिमीर पुतिन से अहम मुलाकात करेंगे। अब्बास अराग़ची मुज़ाकरात और जंगबंदी की सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। मॉस्को पहुँचने पर ईरानी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि पाकिस्तान का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। हुक्काम के साथ मस्बत मुशावरत हुई। ईरान और मॉस्को के दरमियान इलाकाई और आलमी उमूर पर करीबी मुशावरत जारी रखने के मकसद से रूस आया हूँ। यकीन है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुशावरत और हम आहंगी ख़ास अहमियत की हामिल होगी। अपनाए हुर्मुज़ के साहिली ममालिक होने के नाते बाहमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बातचीत करना फितरी है। दो साहिली ममालिक के नाते हमें हर मुमकिन इक़दाम के हम आहंगी बरकरार रखनी चाहिए। दोनों के मफादात इसी में हैं। Well, I called them back, our people. The flight is about 17 hours. We have great respect for the Field Marshal of Pakistan and for the Prime Minister of Pakistan. They're great people. They really are good. But so we're not doing this anymore. We have all the cards. If they want to talk, they can come to us or they can call us. You know, there is a telephone. We have nice secure lines, although I'm not sure any telephone line is secure, frankly. But ईरान के पास अपनी तेल की तनसीबात बचाने के लिए 3 दिन बाकी रह गए हैं। ईरान बात करना चाहता है तो वो हमें फ़ोन कर सकता है। हम मज़ीद मुशावरत अब फ़ोन के ज़रिए करेंगे। उम्मीद है ईरान जंग बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी और हम कामयाब रहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की एक बार फिर तारीफ़ कर दी। कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बेहतरीन हैं। दोनों हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान में जिन लोगों से हम निमट रहे हैं उनमें कुछ मुनासिब हैं और कुछ नहीं। उम्मीद है कि ईरान दानिशमंदी का मुज़ाहरा करेगा। ईरान का अफजूदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है। हम इसे हासिल करेंगे। चीन से ज़्यादा मायूस नहीं हूँ, ताहम वो मज़ीद मदद कर सकता है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की इस्लामाबाद में फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अहम मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, ईरान अमरीका कशीदगी और अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर तफसीली तबादला ख़याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने दिफाई ताउन, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तानी क़यादत ने अदा किया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के क़याम के लिए अपना मस्बत किरदार जारी रखेगा। पाक ईरान दोस्ती जिंदाबाद। खित्ते में पायदार अमन के लिए काविशें। ईरानी सफ़ीर का हुकूमत पाकिस्तान, पाक फ़ौज और अवाम का शुक्रिया। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पैगाम में बताया कि वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दौरा इस्लामाबाद का मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लेना और इलाकाई पेशरफ़्त पर मुशावरत करना था। ये दौरा भी गुज़िश्ता दौर की तरह मुकम्मल सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़ और पुरसुकून माहौल में हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप की मौजूदगी में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग का वाक़या, मुलजिम पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। कायम मकाम अमरीकी अटॉर्नी जनरल के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात से ज़ाहिर होता है कि मुलजिम ने अकेले कार्रवाई की और वो इसी होटल में मुकीम था जहां तकरीब जारी थी।
मुलजिम का मकसद हुकूमती शख्सियात को निशाना बनाना था। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुश्तबा शख्स की शनाख्त कैलिफोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले 31 साला कोल टॉम्स एलन के तौर पर हुई, जिसने मुबैना तौर पर तफ्तीश के दौरान एतराफ़ किया कि वो ट्रंप इंतज़ामिया के ओहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। इस्लामाबाद के सरीना होटल और रेड जोन के अतराफ ट्रैफिक पाबंदियां खत्म हो गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने शहरियों के सब्र और ताउन पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि मेहमानों की हिफाजत और ख़ित्ते में अमन के लिए इक़दाम किए गए थे। अमन के मक़ासद के लिए पुरअज़म आपकी दुआओं और नेक तमन्नाओं के तलबगार हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय मीडिया के गैर मुसद्दिक़ा दावे बेनकाब हो गए। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा महज मन घड़त बयानियों को तक़वियत देने के नाकाम और शर्मनाक कोशिश साबित हुआ। भारतीय मीडिया ने पेशा वराना इक़दार को पसे पुश डालकर मोदी सरकार के जंगी तर्जुमान का किरदार अदा किया। एंकर्स और दिफाई तज्ज़ियाकारों ने इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू और जंगी धमकियों के जरिए खित्ते के अमन को दाव पर लगाने की मज़मूम मुहिम जारी रखी। आलमी माहिरीन के मुताबिक भारतीय मीडिया की इश्तियाल अंगेज़ी और झूठे बयानिए इसके सहाफ़ती दिवालियापन का मज़हर हैं। सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों ने ऑयल टैंकर पर हमला करके कब्जा कर लिया। जहाज़ के हमले में 11 पाकिस्तानी भी शामिल। जहाज़ पर बहरी कज़ाकों ने 21 अप्रैल को हमला किया। अहले खाना शदीद परेशानी का शिकार। मुतासरा ख़ानदान का कहना है कि कज़ाकों के कब्जे के बाद राबता मुनक़ता हो गया है। जहाज़ ओमान से फुजैरा जा रहा था, रास्ते में अगवा किया गया। हुकूमत से मुतालबा है कि पाकिस्तानी अमले की बहिफाजत वापसी के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 107 और WTI की कीमत $96 फ़ी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,69,000 की सतह पर आ गया। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद मॉनेटरी इजलास की सदारत करेंगे। नई शरह सूद का फैसला होगा। इस वक्त शरह सूद 10.5% पर है। इस्लामाबाद में तजावज़ात के खिलाफ बिला इम्तियाज़ ऑपरेशन जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर निगरानी कार्रवाई में बैरियट और अयूब चौक के करीब ग्रीन बेल्ट पर कायम FC कैंप ऑफिस भी मिसमार कर दिया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि गैर कानूनी तामीरात और तजावज़ात को बिला तफरीक ख़त्म किया जा रहा है। FC को मुतबादिल कानूनी जगह फराहम की जाएगी। मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया कि तजावज़ात और कब्ज़ा माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इस्लामाबाद को असल हालत में बहाल करना तरजीह है। सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। लोगों को बीमारियों से बचाना है। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का सेहत ग़िज़ाइयत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि सेहत के शोबे में आलमी शराकतदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हेल्थ केयर का मतलब लोगों को बीमार होने से बचाना है। आज पाकिस्तान बदल चुका है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की तवज्जो का मरकज़ है। पाकिस्तान ने तीसरी आलमी जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को मुबारकबाद देता हूँ।
लाहौर हाईकोर्ट में मंकी पॉक्स के बढ़ते खतरात और वैक्सीन की अदम दस्याबी के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने हुकूमत पंजाब और महकमे सेहत से तफसीली जवाब तलब कर लिया। सरकारी वकील ने बताया कि गुज़श्ता बरस 34 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि रवां बरस अब तक 98 केसेस सामने आ चुके हैं। अदालत के रूबरू मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आलमी एमरजेंसी के बावजूद पाकिस्तान में मरबूत हिकमत अमली का फुकदान है। आइसोलेशन वार्ड्स ना होना मुजरिमाना गफलत है और एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग का निज़ाम गैर तसल्ली बख्श है। दरख्वास्त गुजार ने वफाकी एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी तश्कील देने और वैक्सीन फौरी तौर पर दरामद करने का हुक्म देने की भी इस्तदा की। कराची में रेबीज वायरस के मकामी सतह पर तशवीशनाक फैलाव। इंडस अस्पताल की तहकीक में कोरंगी के 84% कुत्तों में रेबीज वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ। दुनिया में पहली बार इंसानों के जख्मों से रेबीज वायरस की बराह रास्त डिटेक्शन का सबूत मिला। 100 सख्त गजीदगी के शिकार अफराद पर तहकीक में हर 10 में से 6 अफराद के जख्मों में वायरस पाया गया। डॉक्टर नसीम सलाहुद्दीन के मुताबिक 64 मरीजों के जख्मों से वायरस मिलना इंतहाई तशवीशनाक है और उसका मकसद आवारा कुत्तों में रेबीज का खतरा बढ़ गया है। पाकिस्तान भर में गर्म और खुश्क मौसम की लहर बरकरार। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आइंदा 24 घंटों तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। शहरी इलाकों में गर्मी की शिदत मजीद बढ़ने का खदशा। इदारे ने खबरदार कर दिया कि मुसलसल खुश्क मौसम हीट वेव जैसी सूरत हाल पैदा कर सकता है। कराची में भी दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।